हेलो गाइज, वेलकम टू स्टॉकर। सो गाइज, आज हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक। Biggest bank collapse since the 2008 financial crisis, and it shut down today. जो भी अभी अभी क्रैश हुआ है, जिसका हाल ही में 1-2 दिन हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें क्या हुआ और उससे क्या इम्पेक्ट होगा हमारे मार्केट में प्लस ग्लोबल मार्केट में। सो गाइज, उसके अलावा दूसरा भी एक बैंक है जिसका भी हाल ही में अभी क्रैश हुआ है, जिसका आज ही के दिन, जिसका नाम है सिग्नेचर बैंक। सो गाइस, दोनों में क्रैश में एक बात कॉमन है जो कि हम चर्चा करेंगे। सो गाइस, पहले बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक में। तो जैसा कि बैंक का नाम है, उस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बैंक क्या करता होगा। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो कि मेनली लोन देता है या अपने पास डेबिट करता है, जो भी अमेरिका में जो सबसे बड़ा स्टार्टअप है सिलिकॉन वैली में, वो सभी स्टार्टअप को लोन देता है ये सिलिकॉन वैली बैंक। सो गाइस, पहले तो हम ये पूरा क्रैश जाने से पहले ये जान लेते हैं कि बैंक कैसे वर्क करता है। तो बैंक में एक सिस्टम ऐसा होता है कि बैंक जो भी कस्टमर्स होंगे उससे पैसा डेबिट करता है और उनको सेविंग में 3-4% का इंटरेस्ट या एफडी में 6 या 7% का इंटरेस्ट देता है। और वो कमाता कैसे है, तो उसके लिए वो जो भी अपने पास कैश होगा वो इन्वेस्ट करता है किसी सेफ जगह में या स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करता है। प्लस दूसरा एक होता है जो कि लोन देता है, किसी भी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी उसको लोन देता है और उस लोन पे वो 12 से 15% का इंटरेस्ट लेता है, उसी से वो कमाता है। और यूएस में क्या हुआ था कि अभी 2020 से लेके 2020 तक जो भी सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप हुए, वो स्टार्टअप एकदम बूम आया था, जिसमें कई स्टार्टअप को कई सारा फंडिंग मिला है। वो भी फंडिंग भी इतना कि जितना आप भी सोच भी नहीं सकते। उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना से बीच में जो भी बड़े स्टार्टअप हैं उनको जो भी फंडिंग मिला है, अभी कोई भी स्टार्टअप होगा उनको फंडिंग मिला, लाइक कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आया, वो स्टार्टअप बना रहा है, उसको अगर $100 मिलियन का फंडिंग मिला है तो वो एक साथ तो नहीं यूज़ करेगा ना। उसके लिए वो जो कोई भी बैंक में डेबिट करता है, लेकिन उसके लिए वो स्पेशली सिलिकॉन वैली जो बैंक है उसमें डेबिट करता है, क्योंकि वो मेजरली बैंक है, वो वर्क करता है उसमें। तो उसमें से क्या करता है, जो भी स्टार्टअप फाउंडर है वो 20% यूज़ करता है, बाकी का 80% बैंक में जमा करता है ताकि उसको उसके ऊपर रिटर्न मिलता रहे। लेकिन फिर क्या हुआ अभी कि जो हाल ही में अभी जो 2021 से 22 का एंड तक जो भी कई सारे स्टार्टअप थे वो फेल हुए, साथ ही में वो अपने आईपीओ भी लेके आए। तो 2-3 आईपीओ भी फेल हुए। उसके साथ उनको डर लगने लगा कि अभी उसके पास कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं जमा लगा रहे, तो उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। और पैसा अभी कहाँ है, तो अभी मार्केट में क्या हुआ कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, तो उसकी वजह से फेड ने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। अगर फेड अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मार्केट में जो भी लोन मिलता होगा वो महंगे होंगे, उन पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। उससे अच्छा जो भी स्टार्टअप होंगे, उन्होंने अपने पैसे सिलिकॉन वैली में जमा कराए थे, वो लोग अपने पैसे मांगने गए सिलिकॉन वैली के पास। लेकिन अभी एक केस ऐसा है कि सिलिकॉन वैली बैंक है, उन्होंने जो भी उनके पास पैसा जमा थे, अभी जो हाल ही का रिपोर्ट देखे उसका दिसंबर 2020 का, जिसमें उनके पास अभी $211 बिलियन अभी पड़े थे। उसके बाद उन्होंने उसमें से 74% जो था, 74 बिलियन डॉलर वो लोन के रूप में दिया है। और दूसरा एक बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट था उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड में। जो बाकी का उन्होंने 91 बिलियन डॉलर था वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। अभी क्या हुआ कि एक सीन है कि जो भी लोग को अभी अपने पैसे वापस लेने आए, तो जो सिलिकॉन वैली था उनके पास अभी भी कुछ भी फंड नहीं है उनको वापस देने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने 91 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में, वो अभी माइनस में चल रहा है। माइनस में क्यों चल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, उनकी प्राइस डिक्रीज होता है, क्योंकि उन पे सीधा इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट का सीधा इम्पैक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड पे पड़ता है। उसकी वजह से जो सिलिकॉन वैली ने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए थे 91 बिलियन डॉलर, अभी उनके जो हाल में करंट वैल्यू है उसका ओनली 74 बिलियन डॉलर है, यानी उनको अभी $15 बिलियन का लॉस चल रहा है।
सो गाइस अभी उनके पास कोई भी फंड नहीं है, प्लस जो भी स्टार्टअप फाउंडर है वो अपने पैसे वापस मांगने जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ज़रूर पड़ी है अभी अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उनके IPO नहीं चल रहे, प्लस स्टार्टअप में कोई इन्वेस्टर अभी पैसा डालने के लिए राजी नहीं है। सो गाइस जो भी इन्वेस्टर थे वो अपने पैसे वापस मांगने गए, तो सिलिकॉन वैली ने अपना जो इन्वेस्टमेंट था उनमें से $21 बिलियन का जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको सेल किया, लेकिन उसके ऊपर उनको भी $1.8 बिलियन का लॉसेस हुआ। अभी गाइस उनके पास पैसे ऑलरेडी थे नहीं, और उसमें भी $1.8 बिलियन का उनको लॉसेस हुआ, वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे। अभी क्या हुआ कि जैसे ही 1-2 फाउंडर गए उनको पैसे नहीं मिले, तो फिर क्या हुआ गाइस, जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई ग्लोबल मार्केट में, उसकी वजह से ऑल मार्केट में फियर छा गया। जैसे ही मार्केट में फियर आता है तो सारे इन्वेस्टर अपने पैसे लेने बैंक के पास गए, लेकिन बैंक के पास पैसा इनफ था नहीं। सो गाइस इसी के बीच में ये न्यूज़ पूरे ग्लोबल में छा गई, और उसकी वजह से जो सिलिकॉन वैली का स्टॉक था वो 60% गिर गया है। अभी 1-2 दिन में उसको लगभग 60 to 70% मार्केट शेयर जो उसका था वो गिर चुका है, यानी बड़ा क्रैश उसमें आ गया है स्टॉक में। सो गाइस उसकी वजह से अभी गवर्नमेंट भी अपने एक्शन ले रही है, जिसमें US गवर्नमेंट का जो कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्टिव एंड इनोवेशन वो अभी एक्शन में आया है। उन लोगों ने क्या किया कि उन पे अभी एक लॉ लागू किया है, जैसे कि इंडिया में एक लॉ है कि कोई भी बैंक अगर क्रैश हो जाती है, जैसे कि PNB और यस बैंक हुआ था, जिसमें क्या होता है कि इंडिया में वो रूल ऐसा है कि अगर आपके पास बैंक में 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट है, बट वो बैंक के पास पैसा नहीं है, तो वो आपको मैक्सिमम इंश्योरेंस की दौलत में 5 लाख ही देंगे। अगर आपके पास 5 लाख है तो आपको पूरा मिल जाएगा, अगर उससे ज़्यादा भी है तो भी आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। सेम ऐसा US में भी एक रूल है जिसका नाम है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसके रूल्स के हिसाब से अगर आपके अकाउंट में $2.5 लाख से ज़्यादा है तो फिर भी आपको $2.5 लाख ही मिलेंगे। ये आपका यही रूल अभी लागू हुआ है। सो गाइस गवर्नमेंट इसी के बीच में सोच विचार कर रही है कि 1-2 दिन में अभी उसमें मीटिंग होगी, उसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में फियर छा गए। सो गाइस ग्लोबल मार्केट में भी जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है। सो गाइस उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया में भी हो सकता है, बट मेजरली जो इंडिया के स्टार्टअप है वो US में काफ़ी कम रेगुलेट है, क्योंकि उसमें फंडिंग जो भी आता है वो मेजरली इंडियन बैंक से ही लेते हैं। बट कुछ ऐसे भी स्टार्टअप है जो जिनको बाहर से फंडिंग मिला है, अभी उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा एक सिलिकॉन वैली में जो भी स्टार्टअप है उनमें से 30% ऐसे स्टार्टअप है जो कि फेल होने की कगार पे है, और उनके पास ना ही अभी कोई फंड बचा है। सो उनमें से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको काफ़ी लोगों को निकालना भी पड़ सकता है। ऐसा सिचुएशन है जिसकी वजह से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट अभी चिंता में है कि इसके आगे क्या होगा। सो गाइस अभी 1-2 दिन में मीटिंगें होंगी, कुछ US गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है वो अभी देखा जाएगा। अभी गाइस जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसके रिलेटिव ही एक दूसरा भी बैंक है जिसका नाम है सिग्नेचर बैंक। ये दोनों में क्या खासियत थी कि जो सिलिकॉन वैली बैंक था वो स्पेशली लोन जो भी स्टार्टअप थे उनको लोन देती थी, और जो सिग्नेचर बैंक है वो लोन स्पेशली क्रिप्टो वाले जो भी है क्रिप्टो होल्डर वो लोगों को लोन देती है, प्लस जो क्रिप्टो की जो फर्म है वही लोग उनमें पैसे डेबिट करा देते हैं। सो गाइस अभी क्या हुआ कि जैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक में ये क्रैश हुआ, सेम ऐसी न्यूज़ ग्लोबल में आई, उसकी वजह से जो सिग्नेचर बैंक में जो जिन लोगों का फंड था वो लोग भी एक साथ अपना फंड वापस लेने उधर चले गए, और उस बैंक का भी सेम हाल सिलिकॉन वैली जैसा हो, जिसकी वजह से वो भी अपना फंड, उनके पास अभी फंड नहीं है और वो रिटर्न नहीं कर पाई। तो सो गाइस अभी देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। सेम ऐसी कंडीशन 2008 में हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बैंक को ये प्रॉब्लम हुआ था, और ग्लोबल मार्केट प्लस कई सारे मार्केट क्रैश हुए थे। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्या प्लान होगा US गवर्नमेंट का, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल मार्केट में, वो भी नेक्स्ट फ्यू वीक में देखते हैं, और उसके लिए हम पार्ट 2 भी लाएंगे। सो गाइस तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मिलेंगे दूसरे पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।